हमारे पास आम तौर से जो लोग रीढ़ की हड्डी के तकलीफ़ों के साथ आते हैं वो या तो टांगों में दर्द या उनको कोई चोट लगी हो या पीठ दर्द इन्हीं के साथ आते हैं। स्पाइन सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर तो उनमें चोट लगी हुई है तो उसको स्पाइन को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जल्दी से जल्दी चलने लायक फिर से हो सके। और साथ ही साथ जो नाड़ियाँ चोट लगने के कारण दबाव में पड़ी हैं उनको दबाव हटाया जा सके। या कोई पेशेंट जो हमारे पास पीठ दर्द, गर्दन दर्द या टांगों की दर्द के साथ हमारे पास आता है, उन केसेस में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पाइन सर्जरी उन सारी नसों को दबाव को हटाता है जिससे कि उनकी दर्द ख़त्म हो सकती है, उनका पेशाब लैट्रिन में जिसमें तकलीफ़ हो वो ठीक हो सकता है और चलने में उन्हें मदद मिल सके। स्पाइन सर्जरी में वेट करना समझदारी की बात नहीं है। हमारे इस एरिया में लोगों की ये धारणा है कि पहले हम किसी वैद्य के पास या हड्डी जोड़ने के पास या मालिशों के लिए लग जाते हैं, बट इससे क्या होता है कि जो स्पाइन की कंडीशन है और ज़्यादा बिगड़ जाती है। नसों में दबाव पड़ते रहने से नसों में परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसके कारण कि जब बाद में स्पाइन सर्जरी जो एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह वो यूज़ करते हैं, अगर करने से फ़ायदा इतना नहीं मिल पाता है। हमें स्पाइन सर्जरीज के लिए बिल्कुल भी इंतज़ार करना नहीं चाहिए। कारण ये भी है कि जो स्पाइन है, जो नर्व्स हैं, वो कुछ तारों से बनी होती हैं। दबाव से हो सकता है 100 में से 40 तारें ख़त्म हो जाएं जो परमानेंटली डैमेज हो जाएं, 20 तारें ऐसी हैं जो कि टेम्परेरी डैमेज हैं और 60 तारें जो ठीक हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। सो ऑपरेशन के बाद हमारे लिए उन तारों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो टेम्परेरी डैमेज हैं। हमें उसका नंबर नहीं बढ़ने देना जो कि टोटल डैमेज हो सके। सो इसके लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए हमें स्पाइन सर्जरी के लिए। स्पाइन सर्जरी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एज। चाहे इंसान यंग है या ओल्ड है, उन दोनों की इंडिकेशंस स्पाइन सर्जरी की आमतौर पे अलग अलग है। यंग पेशेंट्स यूजली एक्सीडेंटल या स्पाइन इंजरीज के साथ प्रेजेंट करते हैं और उनमें इमीडिएट सर्जरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। या वो डिस्क की तकलीफ़ों के साथ प्रेजेंट करते हैं। डिस्क में ऐसा नहीं है कि इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। आम तौर पे ऑलमोस्ट 80-90% डिस्क के पेशेंट जो हैं बिना सर्जरी के भी ठीक हो जाते हैं। उनको थोड़ा टाइम उसके लिए देना पड़ता है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि यूरिन और ब्लैडर और लैट्रिन में तकलीफ ना हो या फुट ड्रॉप यानी पैर का नीचे गिरना ना हो, जो कि एक एमरजेंसी सर्जरी है। अदरवाइज हम 6 से 8 हफ्ते डिस्क की सर्जरी में वेट करते हैं पेशेंट का अपने आप हील होने में। उस दूसरी तरफ ओल्ड एज की आमतौर पे डीजेनरेटिव स्पाइन यानी उम्र के साथ स्पाइन में आई तब्दीलियों की तकलीफ़ों के साथ वो यूजली प्रेजेंट करते हैं, जैसे लंबर कैनाल स्टीनोसिस जिसे हम कहते हैं, या स्कोलियोसिस जिसे कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन होना, या ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स यानी हड्डियों का दब जाना। इन सभी कंडीशन में सर्जरीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर मेडिकली फिट हैं तो हमें बिल्कुल उनको करना ही चाहिए। सो एज कोई बार नहीं है स्पाइन सर्जरीज के लिए। स्पाइन सर्जरीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें ऑपरेशन से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है स्पाइन सर्जरी के लिए। सो आम तौर से जो पेशेंट स्मोकर्स होते हैं उन्हें एडवाइस किया जाता है, अगर कोई इमरजेंसी स्पाइन सर्जरी नहीं है तो कम से कम 2 से 3 महीने का उनको स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली है मोटापा। जो इंसान बहुत मोटा है, जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, उन केसेस में भी स्पाइन सर्जरीज के सक्सेस रेट कम देखने में पाए गए हैं। सो वेट लॉस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्पाइन सर्जरी से पहले। बट जैसे कि कहा जाता है, लोग कहते हैं कि सर हम वेट लॉस कैसे करें, हमसे चला तो जाता ही नहीं है। उन कंडीशन पे हमें कई बार स्पाइन सर्जरी ओबीज पेशेंट यानी मोटे पेशेंट्स में भी करनी पड़ती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें खून के जो पतला करने की दवाइयाँ होती हैं उनको ऑपरेशन से पहले बंद करना पड़ता है। आमतौर पर हम देखते हैं एस्प्रिन वगैरह कार्डियक पेशेंट्स जो होते हैं उनकी कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। सो उनको हमें ऑपरेशन से पहले बंद करना चाहिए। हॉस्पिटल स्टे और रिकवरी स्पाइन सर्जरी की डिपेंड करती है किस प्रकार की स्पाइन सर्जरी की जा रही है।
आजकल हम लोग एंडोस्कोपिक और मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज करते हैं जिसमें बहुत ही फास्ट रिकवरी है, हॉस्पिटल स्टे बहुत कम है। एंडोस्कोपिक एंड मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज में तो कई बार डे केयर प्रोसीजर या नेक्स्ट डे पे भी उनको पेशेंट को छुट्टी दे दी जाती है। अगर ओपन प्रोसीजर है तो आम तौर से 4 से 5 दिन की हॉस्पिटल स्टे होती है। स्टिचेस जो हैं वो 2 वीक्स के बाद में रिमूव किए जाते हैं और उसके बाद में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिजियोथेरेपी रिकवरी के लिए, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद में कुछ मसल्स वीक हो जाती हैं। उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, बैक की या नेक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे को कसरत यानी फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी कई केसेस में तो हम सेकेंड डे में ही पेशेंट को चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ केसेस में जिनमें फ्यूजन यानी हड्डी का जुड़ना होता है इम्पॉर्टेंट, उनमें कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट या फिर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स भी करनी पड़ती है। स्पाइन सर्जरी के साथ बहुत सारे मिथ्स या नेगेटिव थॉट्स बहुत जुड़े हुए हैं। ऐसा देखने में आया है कि लोगों के मन में ये विचार रहता है कि ऑपरेशन करने के बाद में वो बेड रिडन हो जाएंगे या उनकी टांगें बिल्कुल रुक जाएंगी या वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। बहुत सारी एडवांसमेंट आजकल हो चुकी है स्पाइन सर्जरी में और उसके फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। पेन से, अपनी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनसे हमें ओवरकम करने के लिए स्पाइन सर्जरी करानी ही चाहिए जहाँ पर वो इंडिकेटेड हैं। सो मेरी यही सलाह है, मेरी आपको एक सजेशन है कि आपको इन तकलीफ़ों के लिए किसी अच्छे स्पाइन सर्जन की ओपिनियन ज़रूर लेनी चाहिए इससे पहले कि आप किसी मालिश वाले या किसी हड्डी वाले या किसी और तरह की डॉक्टर्स के पास जाएं। थैंक यू।